हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का, जो आपका सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से तो वो है आपका स्ट्रेटजीज़ फॉर लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए और टीच करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं, हम उसको देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो मैथमेटिक्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो जो एक मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट मर्ली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ये सिर्फ एक फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इसलिए हैं। द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन केयरफुली मैथमेटिकल एक्सपीरियंस थ्रू टीचिंग सो दैट दे फॉर्म न्यू एंड एक्यूरेट कंसेप्ट्स। तो स्टूडेंट को बहुत ही केयरफुली मैथमेटिकल एक्सपीरियंस देना चाहिए, ताकि वो अपनी नई और एक्यूरेट कंसेप्ट्स फॉर्म कर सकें। ठीक है, और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? टीचिंग के ज़रिए। ठीक है, टू मेक मैथमेटिक्स क्लियर एंड इन्जॉयबल, तो मैथमेटिक्स को क्लियर और इन्जॉयबल बनाने के लिए कंसेप्ट शुड बी क्लियर फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल टू हायर लेवल। तो जो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो फाउंडेशन लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट ऑर्डर तक वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फॉर सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स इफेक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज शुड बी यूज्ड। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इफेक्टिव लर्निंग और टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, हम बात करते हैं सभी वीडियोस में हमने बात की है। ठीक है, जितने भी सारे लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, उन सब में हम कॉन्सेप्ट ज़रूर देखते हैं। ठीक है, सब में शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया होता है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अब आपको ये समझना चाहिए कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, सो इट इज़ सम टोटल वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सम टोटल है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में कितना कुछ जानते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट। तो ये एक जनरलाइज्ड आइडिया होता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी इवेंट के लिए। ठीक है, सो इट स्टैंड फॉर अ जनरल क्लास एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, ये पूरी उसकी क्लास के लिए होता है। ठीक है, जिस क्लास में वो बिलोंग करता है, जिस कैटेगरीज में उसको लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ द जनरल मेंटल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस्ड और परसीव्ड अर्लियर। ठीक है, ये एक हमारे माइंड में किसी ऑब्जेक्ट को देख के, किसी इवेंट या फिर किसी पर्सन के लिए जो हमारी माइंड में एक जनरल मेंटल इमेज बनती है। ठीक है, कि वो चीज़ है क्या, वो एक्सपीरियंस हमें जो पहले से मिला है। ठीक है, वो होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के सिनोनिम्स हैं कुछ: आइडिया, नोशन, थॉट। ठीक है, मीन्स हम कॉन्सेप्ट की जगह इनको भी देख सकते हैं। इससे हमको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। किसी के बारे में आइडिया लगाना है, ठीक है, ये चीज़ क्या हो सकती है, क्या है ये, अपने विचार देना उसके लिए। ठीक है, सो ये है, इट इज़ यूज़फुल ओनली एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट रिक्वायर फाइनर एनालिसिस। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है, लेकिन आगे भी इसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। दो डेफिनेशन देखें हम, वुडवर्थ की और मॉर्गन की। ये इजी डेफिनेशन है, आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट्स आर दोज थॉट्स विच मैंशन थिंग्स, इंसिडेंट्स, क्वालिटीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है। सेकंड है, कॉन्सेप्ट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट। ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट और इवेंट की कॉमन प्रॉपर्टी बताना, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कंसेप्ट। ये है मॉर्गन की डेफिनेशन। आगे देखते हैं नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नेचर कैसा होता है? ठीक है, फर्स्ट है, इट इज़ नॉट स्टैटिक। ये स्टैटिक नहीं होता है, मीन्स फिक्स नहीं होता है। अलग अलग चीज़ों का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट कॉमन फॉर ऑल। देखिए, अलग अलग पर्सन का किसी अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अपनी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सबका पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है। ठीक है, उसकी प्रीवियस लर्निंग अलग होती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उनका कॉन्सेप्ट भी एक चीज़ के लिए अलग अलग हो सकता है।
थर्ड, इट इज़ इन्फ्रेड मेंटल प्रोसेस प्लस मेंटल इमेज। ये हमारी जस्ट मेंटल एक हमारी माइंड की एक मेंटल प्रोसेस होती है, बस उस ऑब्जेक्ट के बारे में एक मेंटल इमेज बना देता है, ये चीज़ है क्या, ठीक है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, ये हमारे थॉट प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। जो हम सोचते हैं उसी का एक हिस्सा होता है ये। इट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, हम इसे बिना लैंग्वेज के फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट लैंग्वेज, ठीक है, कोई भाषा का यूज़ नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है क्या, तो हम उसका कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, ठीक है। हम तो ऐसे ही बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को देखकर उसके बारे में जो भी हम जानते होंगे वो हम बता सकते हैं, अगर वो हमारी नॉलेज में होगा। सो सिक्स्थ, इट इज़ एसोसिएशन ऑफ सर्टेन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। जो भी हमारी जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है किसी चीज़ के लिए, वो इसका सबका एसोसिएशन है, ठीक है। सेवन्थ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कॉमन फीचर, ठीक है। ये कॉमन फीचर में ही डिस्क्रिमिनेट करना किसी चीज़ में, क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, तो ये है इसका प्रोसेस ही होता है कॉन्सेप्ट का ही। इट इज़ यूज़फुल इन रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। इट इज़ अ मेंटल डिस्पोजिशन, ये हमारी बस दिमागी तौर पर एक मेंटल डिस्पोजिशन होती है कि किसी चीज़ के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है। जब हम कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये एक मेटा कॉग्निटिव प्रोसेस है, मीन्स जो हमारे माइंड में चलता है, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है। इंडक्टिव प्रोसेस है, ये स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, ठीक है। किसी हम पहले स्पेसिफिक चीज़ को देखते हैं, फिर उसका एक जनरलाइज्ड आइडिया बना देते हैं, ठीक है। इंडक्टिव, आप अभी आप इंडक्टिव मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें इंडक्टिव मेथड में हम कैसे टीच करते हैं, तो आपको ये इंडक्टिव प्रोसेस भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक टू जनरल होता है, ठीक है। फॉर्मेशन, अब देखिए इसका इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। चिल्ड्रन ऑब्जर्व मैनी एग्जाम्पल, पहले जो चिल्ड्रन होता है वो बहुत सारी एग्जाम्पल देखता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में। फिर फॉलो ऑल द प्रोसेस, सारे प्रोसेस को फॉलो करता है, एंड देन फाइनली जनरलाइज, और फिर एक जनरल आइडिया बना लेता है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो ऐसे कंसेप्ट का फॉर्मेशन होता है किसी के माइंड के अंदर। सो पर्पस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, सो अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है, इसका प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड इन्यूमरेटिंग डाटा, पहले तो डाटा को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना, इसको इन्यूमरेट करना, मीन्स ठीक है, उसको अपने एक बार माइंड में उतार लेना। फिर ग्रुपिंग डाटा, डाटा को ग्रुप कर देना अच्छी तरह से अलग अलग कैटेगरीज में, जो भी उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, जो भी डिफरेंस है, ठीक है, उनके हिसाब से उसको ग्रुप कर लेना। फिर डेवलपिंग कैटेगरीज बना देना, और उनका एक ग्रुप को लेबल कर देना, सबको नाम दे देना, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन होता है। सो 3 स्टेप में हो गया, आइडेंटिफाइंग एंड इन्यूमरेटिंग डाटा, सेकंड ग्रुपिंग डाटा, थर्ड डेवलपिंग कैटेगरीज एंड लेबल ग्रुप्स, ये आपका कंक्लूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे फॉर्मेशन किया जाता है इसका किसी स्टूडेंट में, ठीक है। हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं इवन नंबर्स का, ठीक है। सो देखिए इवन नंबर्स हैं, अब किसी बच्चे को हमको टीच करना है इवन नंबर के बारे में, तो हम कैसे धीरे धीरे करके उसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। सो स्टेप 1 होगा आइडेंटिफाइंग एंड इनमरेटिंग डाटा दैट आर रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम से जुड़ी जो भी चीज़ें, जो भी डाटा है, उसको आइडेंटिफाई करना और इनमरेट करना। अब देखिए टीचर बोलता है लिस्ट सम नंबर लेस देन 100 ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो 100 में 100 से नीचे कोई भी आप नंबर ले लो, कुछ नंबर से बता दो, तो जो स्टूडेंट्स होता है वो बोलता है 13, 6, 40, 70, 89, 36, 44, 20, 66, 14, 99, 3, 50, 43, ऐसे स्टूडेंट ने टीचर को ये सारे नंबर बता दिए। उसके बाद टीचर सारे नंबर को ब्लैक बोर्ड पर लिख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2, ग्रुपिंग दोज आइटम्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, अगर उसमें कोई सिमिलैरिटीज़ है उसको ग्रुप में कर देते हैं, ठीक है। तो 2 टेबल बनेंगे आपके, टेबल 1 जिसमें जो 16, 40, 70, 36, 44 ऐसे एक टेबल बन गया। टेबल 2 13, 89, 99, 3, 43। सो टीचर ने अब ये टेबल बना दिया, ठीक है, ग्रुप कर दिया। अब टीचर बोलता है आइडेंटिफाई द स्पेशल फीचर इन टेबल 1
विच आर डिफरेंट फ्रॉम टेबल 2। तो आपको टेबल 1 में एक ऐसा स्पेशल फीचर बताना है जो टेबल 2 से अलग हो। तो स्टूडेंट बोलता है दीज आर डिविजिबल बाय 2 इन टेबल 1। मीन्स जो भी सारे टेबल 1 में है नंबर वो सारे ही डिविजिबल बाय 2 हैं, 2 से डिविजिबल हैं। सो टीचर बोलते हैं आर दीज डिविजिबल बाय 2 इन टेबल 2। टेबल 2 में क्या सारे डिविजिबल हैं? सो स्टूडेंट बोलता है नो। ठीक है, अब ये तो बात होगी स्टेप 2 की, जब हमने इसको ग्रुप कर दिया। स्टेप 3 डेवलपिंग कैटेगरीज एंड लेबल द ग्रुप, दैट इज कंक्लूजन। अब कैटेगरीज डेवलप करना और ग्रुप को एक नाम दे देना, लेबल कर देना। सो इसमें अब होएगा जो स्टूडेंट होगा, सॉरी जो टीचर होगा वो पूछेगा स्टूडेंट से व्हाट डिड यू कंक्लूड अबाउट द नंबर्स इन टेबल 1। तो आपने टेबल 1 से क्या कंक्लूड किया? तो स्टूडेंट का आंसर है द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 इन टेबल 1। ठीक है, अब स्टूडेंट बोलता है जो टेबल 1 में नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाय 2 हैं। तो अब टीचर उन्हें पूरा नाम बताता है ये है क्या चीज़। सो टीचर बोलता है दीज नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इन्हें हम इवन नंबर्स बोलते हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, एंड अदर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दे आर नॉट इवन। ठीक है, जो दूसरे टेबल में हैं वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, मीन्स वो इवन नहीं है। सो अब स्टूडेंट्स के मन में सवाल आएगा, सो हम टेबल नंबर 2 के नंबर्स को क्या बोलेंगे? सो टीचर बताएगा दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, उन्हें हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। सो टीचर गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इवन नंबर्स, वो कुछ और एग्जाम्पल पूछेगा स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट का आंसर ऐसे कुछ होगा 2, 4, 6, 8, मीन्स जो नंबर्स डिविजल बाय 2 हों। ठीक है, सो ऐसे इवन नंबर का कॉन्सेप्ट हम किसी स्टूडेंट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में 3 स्टेप में आपका ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे और एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है कॉन्सेप्ट असिमिलेशन। कॉन्सेप्ट असिमिलेशन क्या होता है? एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। ठीक है, हमारे माइंड में नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना विद आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ साथ। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज के साथ नई नॉलेज को ऐड करना क्या होता है? कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल शेफ़ लर्निंग न्यू टेक्निक्स। देखिए जो शेफ़ है उसके बाद पहले से एक टेक्निक है, ठीक है, खाना बनाने की, अब वो एक नई टेक्निक भी सीख रहा है, तो वो क्या होगा? असिमिलेशन, कॉन्सेप्ट असिमिलेशन। इट इज़ अ टिपिकली अ फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल रिसेप्टिव लर्निंग। बस ये एक तरह की मीनिंगफुल रिसेप्टिव लर्निंग है। ठीक है, हम प्रीवियस नॉलेज के साथ नई नॉलेज को ऐड करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपका इंट्रोडक्शन पहले तो क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, इसका नेचर क्या है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, और जो मैंने आपको इवन नंबर का एग्जाम्पल बताया है आपको उसको भी लर्न करना है। ठीक है, सो थैंक यू।